बड़ी खबर के साथ आक्रमण में बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग तेहरान से, ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर, तेहरान के बाजार में भीषण आग लग गई है। करीब 2000 वर्ग मीटर वेयरहाउस में आग लगने की खबर है। जन्नत आबाद बाजार में भीषण अग्निकांड हुआ है, जो जानकारियां सामने आई हैं, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में एक बार फिर से तनाव है। कुछ समय पहले हमने देखा था ईरान के कुछ इलाकों में अलग अलग जगहों पर सिलसिलेवार धमाके हुए, और अब देखिए कैसे तेहरान के बाजार में आग लगी और यहाँ पर दूर से ही धुआं नजर आ रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। करीब 2000 वर्ग मीटर वेयरहाउस था जहां पर आग लगी, और ये भीषण अग्निकांड था। हालांकि आग लगने की वजह क्या थी, फिलहाल अभी इसकी वजह सामने आना, स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से जिस तरह के हालात ईरान में हैं, उससे स्थिति समझी जा सकती है कितनी चिंताजनक है। और जिस तरह से कहा जाए ईरान के अंदर दिक्कत तनाव है, तो उसी तरह से समंदर के इलाके में भी ऐसे ही तनाव नजर आता है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, वॉर ब्रेकिंग। तो वॉर ब्रेकिंग, ओमान के करीब जहाजों को रोकने की कोशिशें की गई हैं। जी हां, हथियारबंद नावों ने रोकने की कोशिश की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब जहाजों को रोकने की कोशिश है। अब ये कोशिश किसकी है? दरअसल यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन संगठन का ये बड़ा दावा है। जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर देखने को मिल रही थी, उस दौरान माना जा रहा है कि ओमान के करीब जहाजों को रोकने की कोशिश की गई है। कुछ ऐसे हथियारबंद थे जो नाव पर सवार होकर पहुंचे थे और उन्हें रोकने की कोशिश की गई। अब देखिए, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक अलग तनाव की तस्वीर नजर आती है। ईरान IRGC की तरफ से यहाँ पर जिस तरह से वॉर एक्सरसाइजेस की गई, और अमेरिका का जो जंगी बेड़ा यहाँ पर तैनात है, उसको लेकर पहले ही कहा जाए कि दोनों देश आमने सामने अपनी सैन्य ताकत को दर्शाते हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अमेरिका के बेहद खतरनाक प्लान की। अमेरिका का खतरनाक प्लान, ऐसा प्लान जिसके आगे ईरान सरकार का टिके रह पाना मुश्किल नजर आता है। दरअसल ये एक ऐसा प्लान है जो ईरान को अंदर से खोखला कर सकता है और ईरानी सेना को जंग से पहले ही जीत से बहुत दूर कर सकता है। ईरान में हाहाकार। तेहरान में किसका वार? भीषण आग से खाक हुआ बाजार। आसमान में काला धुआं, जमीन पर दौड़ती गाड़ियां, सायरन की आवाज। अफरा तफरी के हालात। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान, जहां एक बाजार में भीषण आग लग गई। जन्नत बाजार इलाके में लगी आग देखते ही देखते एक बड़े इलाके में फैल गई। कई दुकानें इस आग की भेंट चढ़ गई। काले धुएं का गुब्बार इस आग की भयावहता की गवाही दे रहा है। आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। एक साथ कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में जुट गई। इस आग ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि कहीं इस आग का
और शनिवार को ईरान के अलग अलग इलाकों में हुए धमाकों में कोई संबंध तो नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह आग भी किसी साजिश का हिस्सा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अग्निकांड भी और बड़ी साजिश की टेस्टिंग हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तबाही की स्क्रिप्ट किसी दूसरे देश में लिखी गई हो? ईरान में बीते शनिवार को भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। एक साथ कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहे, मिसाइलें साइलों में लोड रही, जवान भी मुस्तैद रहे, लेकिन कई शहर धमाकों की आग में झुलस गए। अमेरिका ये जानता है कि ईरान पर हमले की दशा में तख्ता पलट आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान हमेशा बाहरी हमले की दशा में एक हो जाता है और ऐसे में ईरान की जनता ही अमेरिका के खिलाफ हो सकती है। ऐसे में अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान में मौजूद असंतुष्ट गुटों की मदद लेना शुरू कर दिया है। ईरान में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं, जो ईरान सरकार का विरोध कर रहे हैं। इनमें प्रमुख है NLMA यानी नेशनल लिबरेशन मूवमेंट ऑफ अहवाज, ASMLA यानी अरबी स्ट्रगल मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अहवाज, ANR यानी अहवाज नेशनल रेजिस्टेंस, JAL यानी जैश अल अदल और AAF यानी अंसार अल फुकरान। ईरान जितना सोच रहा है, अमेरिका और इजराइल का प्लान उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल विद्रोही गुटों को मदद कर रहे हैं, उन्हें फंडिंग की जा रही है, हथियार दिए जा रहे हैं। विद्रोही गुट ईरान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल बाहर से हमले करेंगे। और विद्रोही गुट देश को अंदर से जलाएंगे। खबरों के मुताबिक ईरान में हुए प्रदर्शनों में विद्रोही गुट के लोग भी शामिल रहे। कुर्द लड़ाके प्रदर्शनकारियों के रूप में सरकार के खिलाफ बवाल करते दिखाई दिए। ऐसा माना जा रहा था कि ईरान में प्रदर्शनों की स्क्रिप्ट फ्रांस में रही मरियम नवाजी ने पश्चिमी मुल्कों की मदद से लिखी और बताया जा रहा है कि मरियम नवाजी साल 1993 से नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान की अध्यक्ष। दावा है कि मरियम नवाजी ने MEK के जरिए विद्रोह की शुरुआत, अमेरिका और इजराइल की मदद ली, संगठन को फंडिंग करके विद्रोह की आग को हवा दी। हमला होने की दशा में अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या अमेरिका के बंकर बस्टर बम ईरान की न्यूक्लियर बंकर में सेंध लगा पाएंगे?
ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के पिछले साल हुए हमले में बमबारी चाहे जितनी भी हुई हो, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। ऐसे में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिकी कमांडो जागरोस पर्वत की तस्करी रूट से ईरान में दाखिल हो सकते हैं। इस काम में ईरान के विद्रोही कुर्द लड़ाके अमेरिकी कमांडोज की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग इन टेढ़े मेढ़े रास्तों से पूरी तरह वाकिफ हैं। खामनेई ये जानते हैं कि वो अमेरिका और इजराइल से लड़ने की हिम्मत और हथियार चाहे जितनी जुटा ले, लेकिन अगर विद्रोहियों ने अराजकता फैलाना जारी रखा तो उनके सभी प्लान फेल हो सकते हैं। बॉर्डर पर सेना दुश्मन का चाहे जितनी हिम्मत से मुकाबला करे, लेकिन अगर देश में अस्थिरता रही तो जीत दुश्मन की ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वॉर ब्रेकिंग ईरान से जुड़ी हुई, ईरान को लेकर खबर। बड़ी खबर, ईरानी अधिकारियों ने खामनेई को जानकारी दी है कि अमेरिकी हमले जिस तरह से नजर आ रहे हैं उससे एक तरह से प्रदर्शन भड़काने की आशंका है। खामनेई सरकार के खिलाफ एक बार फिर से प्रदर्शन नजर आता है। हो सकता है ऐसे हालात बन सकते हैं जिस तरह से कुछ समय पहले ईरान धधक रहा था, ईरान में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहे थे और कई जानकार कहते हैं कि दरअसल ये भी जो प्रदर्शन थे ये एक तरह से अमेरिका की ही टैक्टिक्स थी, जो हमेशा अमेरिका तख्ता पलट के लिए करने की कोशिश करता है और यही एक रणनीति है। अमेरिका अब एक बार फिर से ईरान में हमलों को या यहाँ के विद्रोह को भड़का सकता है और वो हालात अगर ऐसे बनते हैं तो इस बार तख्ता पलट के आसार फिर से नजर आएंगे, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ नाराजगी या असंतोष नजर आता है और उसी का फायदा अमेरिका उठाना चाहता है। ऐसी भी जानकारियां ये कहा जाए कि दी गई है अधिकारियों की तरफ से खामनेई को। इसी बीच एक और बड़ी खबर, एक और वॉर ब्रेकिंग, ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर बड़ा एक्शन हुआ है। बड़ी खबर, इजराइल ने हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर ढेर कर दिया है। इंजीनियरिंग डिवीजन का प्रमुख मारा गया। आईडीएफ के हमलों में बताया जा रहा है अली दाऊद अमीज मारा गया है। अली दाऊद अमीज दरअसल हिजबुल्लाह का इंजीनियरिंग डिवीजन का प्रमुख था और उसे ढेर कर दिया है इजराइल की तरफ से किए गए हमले में। और ये कार्रवाई ईरान को भड़काने के लिए काफी है। ईरान ने जिस तरह से अभी तक ये कहा जाए कि संयम बढ़ता है, इजराइल को सिर्फ धमकियां दी है, लेकिन इजराइल की तरफ से आईडीएफ ने जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और हिजबुल्लाह के कमांडर को मार दिया गया है, तो उसके बाद में अब देखने वाली बात है क्या ये विद्रोह की आग और क्या बदले की आग एक बार फिर से ईरान की तरफ से नजर आएगी। ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत की भी कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल ये, क्या ये प्रक्रिया अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी? क्या दोनों देश एक एजेंडे पर सहमत होंगे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यकीनन ये ना केवल मिडिल ईस्ट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा साबित होगा। फारस की खाड़ी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात।
एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ईरान की ओर बढ़ रहा है। ईरान के बॉर्डर के करीब अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स तैनात हैं। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। हालांकि उसके लिए जंग शुरू करना तो आसान है, लेकिन खत्म करना वेनेजुएला जैसा आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ईरान ने पुख्ता तैयारियां कर रखी हैं। ईरान की रणनीति है कि अमेरिका को लंबी जंग में फंसा दिया जाए। अब ऐसे में इस लंबी जंग से अरब देश समेत पूरी दुनिया टेंशन में है। हालांकि अमेरिका भी लंबी जंग नहीं चाहता और शायद यही वजह है कि वो भी बातचीत के रास्ते विवाद सुलझाना चाहता है। लेकिन इस बीच वो अपनी ताकत भी दिखा रहा है ताकि ईरान पर मानसिक दबाव बनाया जा सके। बताया जा रहा है कि लाल सागर में अमेरिका और इजराइल वॉर ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका की 5वीं फ्लीट का बेड़ा भी शामिल है। इस बीच हिंद महासागर में मौजूद बेस डिएगो गार्सिया पर हलचल देखी जा रही है। डिएगो गार्सिया पर अमेरिकी सैन्य विमान देखे गए। इनमें KC-135 टैंकर, P-8A पोसाइडन विमान भी शामिल है। इस बीच अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है। खबरों की माने तो इजराइल को बेहद कम उम्मीद है कि ईरान और अमेरिका के बीच विवादित मुद्दों का हल बातचीत से निकलेगा, और यही वजह है कि इजराइल ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं।
इजराइल के पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का रास्ता भी खुल गया है। तुर्की में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच बातचीत हो सकती है। माना जा रहा है कि इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये साफ कर दिया कि अगर बातचीत के रास्ते हल नहीं निकला तो ईरान पर बड़ा हमला होगा। अमेरिका ईरान पर परमाणु कार्यक्रम बंद और लंबी दूरी की मिसाइलों से संबंधित प्रक्रिया बंद करने का दबाव बना रहा है, जबकि खबरों के अनुसार ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर तो राजी है। ईरान अपना यूरेनियम रूस को भी सौंप सकता है। अमेरिका ईरान को यूरेनियम से दूर करने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 60% तक संवर्धित 440 किलो यूरेनियम है और ये यूरेनियम रूस शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच वार्ता तो होने जा रही है, लेकिन इससे दोनों ओर से खींची तलवारें अभी मैदान में नहीं गई।